हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम है अंकिता लाइफ व्लॉग में। आई होप कि आप खूब मज़े में होंगे। अभी बारिश की सीज़न शुरू हो गई है तो और देखिए ये कई दिनों से मैं कपड़े लेकर के यहाँ पर बैठी हुई थी। तो अभी तो मैं इसको अभी सिलाई कर ही दूँगी क्योंकि सिलाई मशीन मेरे घर पर था और हम अभी ही लेकर के आए हुए थे। ये जो ड्रेसिंग टेबल है उनके साथ मैं सिलाई मशीन भी लेकर के आई हुई थी और कपड़े रखने के लिए कुछ साधन लेकर के आई हुई हूँ मैं। तो अभी ये कई दिनों से ऐसे ही पड़े हुए थे कपड़े, कभी बारिश कभी गर्मी और दोनों सीज़न जैसे एक ही साथ चल रहे हैं। तो मैंने एक साल हो गया जैसे सिलाई बंद किए हुए, क्योंकि जब गांव जाते थे तो सिलाई मशीन वहीं पर था तो वहाँ पर लेकर के जाती थी थोड़े थोड़े कपड़े में और सिलाई करके फिर लेकर आती थी वापस। तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि बाहर के कपड़े इतने ज़्यादा सिलती नहीं हूँ, लेकिन हमारे घर के ही हैं, शिवानी के आयुष के हैं और मेरे इस तरह से कुछ इस तरह के जो कपड़े होते हैं तो वो मैं अपने खुद से ही सिलती हूँ और मुझे अच्छा लगता है मेरे हाथों से बना हुआ कपड़ा। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी सिलाई सीखने के लिए। जब आयुष छोटा सा था, मतलब 2-3 साल का था और उसको सीनियर जूनियर में मैं भेज रही थी तो उसी के साथ मैं जाती थी सिलाई सीखने के लिए, क्योंकि गांव में ऐसा नहीं था कि घर से थोड़ी दूर चले जाए और फिर रिक्शा या बस हमें मिल जाए। वहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारे गांव में। मतलब 5-7 किलोमीटर तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलता। हमें खुद से किसी को लेकर जाना पड़ता था या फिर उनके पापा ही मेरे साथ आते थे। तो इसका स्कूल था सवेरे सवेरे 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, तो उसको मैं तैयार कर देती थी, खाना चाय नाश्ता सब कुछ बना करके मैं दे देती थी और उसके साथ ही बैठ जाती थी। तब जाकर मैं बाज़ार में ही उसका भी स्कूल था, जूनियर सीनियर में वो पढ़ता था। तो बस सवेरे ही मैंने मतलब क्लास ज्वाइन किया था। मुझसे नहीं हो पा रहा था क्योंकि रिक्शा मिलती ही नहीं थी। उनके पापा को भी घर में कुछ काम रहता था खेतीबाड़ी में, तो फिर मैं उसी के साथ बैठ कर जाती थी और वापस उसी के ही साथ आती थी। तो इस तरह करके मैंने सिलाई सीखने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की हुई थी और थोड़ा सा मैंने सिलाई भी की हुई थी। 3-4 साल जैसे लगभग हो चुका था और बाद में शिवानी के आने के बाद भी मैं सिलाई ऐसे ही जारी ही की हुई थी। लेकिन जब शिवानी आई थी बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो उस टाइम पर भी मैंने सिलाई में करती थी थोड़ी बहुत, क्योंकि ये सिलाई काम जो है ये इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं आ जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हम क्लास में जब सिलाई करते थे तो वहाँ पर जो भी सिखाते थे वो घर आकर हमें नए तरह से अपनी तरह से जो भी बनना होता था तो कुछ अलग ही बन कर के तैयार होता था, क्योंकि कपड़ा इधर उधर बहुत ज़्यादा खींचता था। हमें एक सीधे बैठकर प्रॉपरली नहीं सिलाई की जाती थी। ऐसा ही लगता था कि कपड़ा कहीं और से खिस गया है इस तरह करके। तो सिलाई बिल्कुल बिगड़ जाती थी। इस तरह करके मैं सिलाई सीखी हुई थी, अपने कपड़े दूसरों के कपड़े इस तरह से करते हुए मैं सिलाई फिर बाद में शिवानी के आने के बाद अच्छी तरह से मैं सीखी हुई थी। और वैसे भी ब्लाउज़ भी मैं बनाती हूँ और इस तरह के ड्रेस भी है और मेरे पास फॉल्टिज का मशीन भी है। और गांव में है, बिल्कुल अंदर की ओर है हमारा गांव, तो इतना भी मतलब सिलाई का काम नहीं चलता है वहाँ पर, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी पर होते थे सिलाई मतलब घर। और लोग क्या करते थे वहाँ पर कि बाज़ार जाते थे और जो भी सामान लेने के लिए जाते थे तो वहाँ पर दे कर के आते थे कपड़ा। तो इस तरह करके गांव में तो अंदर की ओर तो नहीं आता है स्पेशली कपड़ा देने के लिए। तो उस टाइम में सीखी भी नहीं थी, लेकिन कुछ मतलब उम्र वाली जैसे दादी वगैरह होती है ना, उनके कपड़े में सिलती थी ब्लाउज़ वगैरह। तो बस उसी तरह करके धीरे धीरे करके मैंने ब्लाउज़ भी सीख ली। फिर तो बाद में यूट्यूब में भी आ जाता था सब कुछ, तो मुझे यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी सीखने में। तो फिर बाद में मैंने ये सिलाई मशीन लिया बड़ा वाला और फिर अच्छे से मैं सिलाई करने लगी थी। तो अभी जाकर मुझे सारी सिलाई अभी तो आ गई है मुझसे, लेकिन इतना भी काम नहीं होता है मुझसे जल्दी से। तो ये देखिए कई कपड़े 2-3 कपड़े मैं लेकर के आई हुई थी इसी तरह मतलब हाथ सफाई के लिए ही मैं लेकर यहाँ पर आई हुई थी कि शायद 1 साल हो गया तो मुझे कितना आता है मैं भूल तो नहीं गई। इस तरह करके मैं यहाँ पर सिलाई करने के लिए बैठी हुई हूँ। और ये देखिए ये जो मैंने पहना हुआ है ये भी मैंने
लिया हुआ था 200 रुपये में। ये पूरा ड्रेस तैयार लिया हुआ है मैंने, 2-3 इस तरह के कपड़े लिए हुए हैं। तो उसको पूरा मैंने खोल दिया क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा पतला था। तो मैंने क्या किया कि सारा खोल दिया, मतलब पाइपिंग गले में, पीछे में और बाजू पर स्लीव्स, वो भी सारा कुछ कपड़ा मैंने खोल दिया अच्छे से इस्त्री करके। फिर मैंने फिर से यहाँ पर अस्तर लगाया और फिर से मैंने सिलाई की। तो मुझे अभी कुछ कॉन्फिडेंस सा कुछ आया हुआ है कि नहीं, मैं मतलब जो भी सीखी हुई हूँ वो मैं भूली नहीं हूँ। मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा याद है मुझे। और अभी अगर नया कपड़े भी मुझे सिलने के लिए आ जाए तो वैसे भी मैं बना लूँगी, इतना तो कॉन्फिडेंस है मुझे। और यूट्यूब है तो मुझे बिल्कुल गुरु जैसा ही है ये, तो सब कुछ यहाँ पर मतलब मिल जाता है। तो उसकी मदद से तो मेरे कई कपड़े मैंने सिले हुए हैं। तो देखिए, थोड़ा सिलाई करने के बाद मैंने यहाँ पर बर्तन भी धुल दिए थे। और आज सभी को खाने का मन हुआ था कढ़ी और चावल के आटे की रोटी। इसको मैं यहाँ पर वघार कर दूँगी। देखिए, मैंने छाछ यहाँ पर वघार की हुई है और चावल के आटे की रोटी भी बनाई है। तो इस तरह करके यहाँ पर मैं सारे मोड़ लूँगी रोटी को। ऐसी रोटी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, ये कढ़ी रोटी। तो देखिए, रोटी को इस तरह से छोटे छोटे मैंने कट कर लिए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाता है, तो इसलिए करके मैं आज सिलाई में भी मतलब धीरे धीरे करके सिलाई करने लगी थी। तो मैंने कुछ कपड़ा तो सिल लिया है। और देखिए, यहाँ पर सारी रोटी मैंने कट कर दी है, 3-4 रोटी बनाई हैं। और वैसे सवेरे भी कुछ हार्ड सा खाना खाया हुआ था हम सब ने, तो फिर सबका मन कर रहा था कढ़ी और रोटी। तो वघार करके मैं यहाँ पर बता दूँगी सारे मरी मसाले, यहाँ हल्दर, धनिया जीरा पाउडर, साग का मसाला, मिर्च पाउडर और इसके स्वाद अनुसार नमक और कड़ी लीव्स के पत्ते थोड़े बहुत हैं तो वो डाले हुए हैं मैंने। देखिए, इस तरह से अभी ये कढ़ी जो मैंने बनाई हुई है छाछ की, ये थोड़ी सी सूख जाने के बाद कढ़ी रोटी मेरी तैयार हो जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं आज यही हल्का सा खाना बनाऊंगी। अभी रात को ऐसा ही खाना अच्छा लगता है सबको। आई होप मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ज़रूर से ना भूलें। और सारे मसाले डालने के बाद मैं 1-2 मिनट यहाँ पर ऐसे ही रख दूँगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से बने हुई है कढ़ी रोटी की सब्ज़ी। देखिए, ये बन करके तैयार है। अभी थोड़ी देर में हम सब ये खाना खा लेंगे। ये शिवानी मांग रही है मेरे से, तो मैं उसको निकाल करके दे दूँगी। और आयुष बोल रहा है कि मैं थोड़ी देर में आऊँगा, उसका कुछ काम है कंप्यूटर में, तो वो कर रहा है। और आयुष भी नीचे चला गया है वो भी खाने के लिए। और जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैं धुल करके आई हुई हूँ। तो देखिए, अभी अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो चुका है आयुष का है। ये देखिए, ये अभी तो ये सोने ही वाला है थोड़ी देर के बाद। तो फिर भी मैं यहाँ पर कुछ अच्छे से रख रही हूँ ताकि कैमरे में कुछ अच्छा दिखे। आयुष ऐसा ही करके चला जाता है कभी कभी, तो वो अच्छे से घड़ी करके जाता है, पलंग अपनी अच्छे से सफाई करके जाता है। लेकिन आज तो सवेरे से ऐसे ही था। तो देखिए, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है धुलने के लिए और कभी बहुत ज़्यादा कम कपड़े होते हैं धुलने के लिए। तो अभी तो दोपहर में भी पानी आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया है अभी तो। वरना पानी शाम को आता था तो मुझे कपड़े में ब्रश साबुन लगा करके ऐसे ही छोड़ देना पड़ता था शाम को। और मुझे शाम को दोपहर के बाद तो बिल्कुल भी कपड़ा धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो देखिए, ये चादर वगैरह भी सब कुछ मैंने धुल दिया है। कभी धूप तो कभी बारिश, इस तरह का मौसम चल रहा है, तो लगे हाथ चादर भी मैंने धुल दिए हैं। ये एक चादर है तो अच्छे से सूख गया है और सारे कपड़े घड़ी करके मैं इसे रख दूँगी। और ये देखिए, ये ड्रेस भी मैंने रेडीमेड लिया हुआ था, हाट के मेले में से कुछ सस्ते में ही लिया था। तो यहाँ पर भी अस्तर नहीं है और एक बाजू उसके ऊपर नीचे है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। तो उसको भी मैं खोल करके फिर अपने हाथों से ही सिलाई कर दूँगी। जहाँ पर कुछ जो भी करना है वो मैं कर दूँगी कटिंग करके। तो इस तरह से मैं इसको देख रही हूँ कि कहाँ से क्या करना है। तो और सारे कपड़े यहाँ पर घड़ी कर दिए हैं। तो आज का वीडियो यहीं पूरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।